जय हिंद साथियों आप सभी को पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभी देख रहे हैं, अभी हम सरदार पटेल सुपर 30 पटना में मौजूद थे। यहाँ से कई सारे बच्चे जो है दोस्तों अभी 12th का एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं। और हमारे साथ दोस्तों अब जिनको देख रहे हैं ये मैथ वाले बाबा हैं जिन्हें अरविंद सर के नाम से जाना जाता है और सरदार पटेल सुपर 30 के संचालक भी हैं। सर आपका अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद और सभी लोग को नमस्कार। सर आज आपके यहाँ से सर कितने बच्चे यहाँ पे सर 12th का एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं? 6 विद्यार्थी गए हैं। सर 6 विद्यार्थी गए हैं, तो उन लोगों को तो सर यहाँ पे आपने सर प्रॉपर टेस्ट लिया होगा, प्रॉपर सर इन लोग को जितना भी सर डाउट रहा होगा सारा क्वेश्चन सर आपने क्लियर किया होगा। सर उन लोग की तैयारी कैसी रही थी? तैयारी बहुत बढ़िया है जी, मैंने बहुत बढ़िया है। मैंने हो सकता है कि बिहार बोर्ड का टॉपर हम ही देंगे जी, और आर्ट्स में 12th का टॉपर हम ही दे रहे हैं कन्या कुमारी को। सर तो इस बार जो है कि सरदार पटेल सुपर 30 अगर मान लेते हैं सर कि कोई बच्चा अगर सर 12th में या तो हो सकता है जिला टॉप 10 में है या बिहार राज्य के पूरा टॉप 10 में है, तो वैसे बच्चे सर आपसे संपर्क करेंगे तो उन लोगों के लिए सर कुछ सुविधा स्पेशल मिलेगी? बिल्कुल स्पेशल सुविधा मिलेगी। रहना खाना पढ़ना लिखना स्टेशनरी सारा चीज़ फ्री उनको मिलेगा। जी सर हम चाहेंगे कि आप अपने तरफ से जितने भी जो सर जो बच्चे पूरे बिहार से सर इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए सर एक बार बधाई आप अपने हिसाब से सर दिया जाए। जितने भी विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा है, परीक्षा में बढ़िया से लिखें और सिंपल सी बात है कि सबका रैंक 1 आए, ये संभव है। सर अभी तक देखा ये गया कि सर कि लगभग 3 महीने सर मैं यहाँ से संस्थान से जुड़ा हूँ, तो 3 महीने में सर संस्था जो पहले थी और अभी में सर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो सर संस्था अब आगे आने वाले समय में सर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए या बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए सर क्या क्या करने जा रही है? सर बिल्कुल हम लोग जो है इस बार तो पहले टारगेट हम लोग का है कि 500 बच्चा जी यहाँ पर हम लोग रखेंगे, जिसमें 150 बच्चा को फ्री में रखा जाएगा। रहना खाना पढ़ना लिखना स्टेशनरी सारा चीज़ फ्री जी और 350 बच्चे से मिनिमम पैसा लिया जाएगा। जी और यहाँ की जो व्यवस्था है वो क्लास काउंसलिंग टेस्ट है, तो पहले क्लास उसके बाद काउंसलिंग उसके बाद टेस्ट, तो ये व्यवस्था हम लोग ने दिया है। अभी हमारे हॉस्टल में 80 बच्चे हैं, तो 80 में 80 बच्चे अभी जो है फ्री में हैं। 30% सर फ्री बच्चों की सर आप बात कर रहे हैं, वो 30% बच्चे सर फ्री में आना चाहें उन लोगों के लिए चयन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगी? चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम लोग बच्चे को रख के देखते हैं और 1 सप्ताह में हमें पता चल जाता है कि इन पर हमको खर्च करना है या नहीं खर्च करना है। प्लस चूँकि रिजल्ट का जो डेफिनेशन होता है कि गिवर इनटू रिसीवर, हम देने जा रहे हैं आगे वाला कितना रिसीव किए, ये दोनों मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट होता है। तो हम लोग 1 सप्ताह में उस बच्चे को दे करके बच्चे ने क्या रिसीव किया है इससे पता चल जाता है और फिर उनको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। सर आप यहाँ पे एक चीज़ सर और बार बार सर क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे सर जगहों पे देखा ये जाता है कि वो लोग ट्यूशन को बच्चे को सर पढ़ा देते हैं, डाउट की सर बात आती है तो 1 से 2 बार बताते हैं, लेकिन अब उसमें ही बच्चा सर समझ नहीं पाता है। सर लेकिन यहाँ पे डाउट की प्रक्रिया सर बहुत से कमज़ोर बच्चे आपके पास आते हैं, उन लोगों का सर डाउट जो है देखा जाता है कि टीचर भी सर 1 बार नहीं 10 बार सर एक ही क्वेश्चन को सर रिपीट करके समझाते हैं। तो ये यहाँ पे सर अभी ये कैसे यहाँ पे आ पा रहे हैं आप लोग? देखिए बच्चे बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं। एक वो होते हैं जी जो आपको एक बार में बात समझ जाएंगे, जी यानी एक ही क्वेश्चन को उनको हम 7 मेथड 8 मेथड से बताते हैं जी तो उनके दिमाग में सेट हो जाता है। जी दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, जी तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 7 बार प्रैक्टिस करवाते हैं। जी देखिए फर्स्ट जो टाइप का बच्चा हुआ उसको 7 ढंग से बताया गया, माने अलग अलग ढंग से, और जो सेकेंड क्लास का जो बच्चा हुआ उसको एक ही मेथड को 7 बार बताया गया, तो उसके दिमाग में भी सेट हो गया। और हम लोग क्वेश्चन माने कोशिश करते हैं कि इसको विजुलाइज तरीका से कर के दिखाएं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए।
जैसे अगर हम बात करें कि अगर बच्चे मान लें कि 1 क्लास में उसको हिंदी सिखाना है जी और विपरीत शब्द समझाना है, तो हम लोग का किट में जो बना है, अभी बिहार सरकार में भी वही किट चल रहा है, तो अगर हम एक तरफ घोड़ा रखें जी और एक तरफ उसको एक घोड़ी का फिगर बना दें और गधा का फिगर बना दें, तो यहाँ पर देखना होगा कि घोड़ा का विपरीत शब्द क्या होगा। तो बहुत आदमी सोचता है कि घोड़ी होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, नहीं। घोड़ा का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वो गधा है। तो एक ही किट में घोड़ा और गधा को रखा गया है और उसमें लॉजिक लिखा गया है कि दोनों का काम है ढोना, लेकिन घोड़ा तेज से ढोता है और गधा धीरे धीरे ढोता है। तो जैसे ही वो फिगर को देखेगा तो घोड़ा का अगर विलोम शब्द आएगा तो गधा उससे बुला जाएगा, या गधा का विलोम शब्द आ जाएगा तो घोड़ा बुला जाएगा। उसी ढंग से अगर माता का पिता होता है तो एक ही किट में माता और पिता को रखा गया है, और ये हमने अपने स्कूल में इस चीज़ को लागू करूँगा, और बिहार सरकार ने भी अपने 6 क्लास तक बच्चे को यह चीज़ को लागू किया है ताकि वो भिलाई। प्लस अगर हम लोग मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र का भी पढ़ाने का तरीका हम लोग का अजूबा होगा। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो मानचित्र होंगे उसमें सभी स्टेट को अच्छे से निकाला जा सकता है और ज़रूरत पर सभी स्टेट को उसमें किया जा सकता है। अगर किसी स्टेट की बात करें तो सभी डिस्ट्रिक्ट को अलग से निकाला जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट को अलग से रखा जाएगा, तो उसकी विजुलाइज बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इसी कारण से यहाँ पर बच्चे को 100% समझ में आता है। सर यहाँ पे सर अब बच्चों का मुख्य सिलेबस के BSCB से पढ़ाते हैं या NCERT से पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई हम सिलेबस से नहीं पढ़ाते हैं जी। हम बच्चे को मैथ सिखाते हैं, मेंटल एबिलिटी सिखाते हैं और भाषा सिखाते हैं। भाषा में 2 प्रकार की होती है, एक हिंदी और अंग्रेजी होती है, और साथ में तब उसके जब सोच विकसित हो जाएगा, सबसे पहले चूंकि सोच को विकसित होने के लिए भाषा का ज्ञान चाहिए, तो इसलिए हम हिंदी और अंग्रेजी पर फोकस यहाँ दिलवाते हैं और मैथ और मेंटल एबिलिटी पर देते हैं। उसके बाद सोशल स्टडी ये सब जो है उसको अपने से समझ में आने लगेगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, यह सरदार पटेल सुपर 30 में आप सभी को हम सारी क्वेश्चन दिखाएं। जितना भी जो आप लोगों ने पिछला कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों ने बताया था वो हमने दोस्तों सारा क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे पूछ करके बताया। और अगर दोस्तों ये स्थान जो है बिहार की राजधानी पटना में रामकृष्णा नगर में है, और अगर सर किन्हीं को अगर संस्थान से अगर सर जानकारी लेना चाहेंगे, ऑफिस में आकर मिलना चाहेंगे, सर यहाँ का पूरा पता सर हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने से बोल दिया जाए। यहाँ है कि सबसे पहले वो पटना आएंगे जी। पटना आने के बाद रामकृष्णा नगर में शिवाजी चौक है जी। और शिवाजी चौक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सरदार पटेल की मूर्ति है, और सरदार पटेल का मूर्ति वाले ही बिल्डिंग में अपना सरदार पटेल सुपर 30 चलता है जी। तो ये लोकेशन उनके लिए सही रहेगा। सर एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप अपने स्तर से 12th में जो बच्चे सर एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए सर बधाई संदेश दे दीजिए। 12th के जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारी सरदार पटेल सुपर 30 से और हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और वो बिहार बोर्ड टॉपर बने। और दोस्तों जितने भी जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देने के बाद वो बड़े लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IIT, नीट, JEE, UPSC, NDA, CDS, आप सभी जो है दोस्तों आइए सरदार पटेल सुपर 30 में आप लोग जुड़ सकते हैं। और आप लोग का पहले जो है दोस्तों 7 दिन का पहले डेमो लिया जाएगा कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, पढ़ाई के प्रति आप डेडिकेटेड है कि नहीं, और 7 दिन में जो है दोस्तों डेडिकेटेड रहिएगा। सरदार पटेल सुपर 30 आपको जो है दोस्तों अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे तैयारी कराएगी। रहना खाना पढ़ाई का पूरी व्यवस्था यहाँ पे सरदार पटेल सुपर 30 के द्वारा किया जाता है। और जिनको भी आना है दोस्तों 12th का एग्ज़ाम दे करके आइए। और चलिए आप सभी को फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।